हम सुबह से लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। आज की ये सबसे बड़ी खबर है सुकमा नक्सली हमला, जिसमें 25 जवान हमारे शहीद हुए। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को रायपुर जाकर श्रद्धांजलि दी। खबर यह है कि पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ से एक रिपोर्ट तलब की है। सरकार नेतृत्व से नाराज है। हमले के बाद आज सीआरपीएफ के डीजी ने घायलों से रायपुर जाकर मुलाकात की है। इस पूरी घटना में सीआरपीएफ के जवान शेर मोहम्मद की वीरता भी सामने आई। घायल जवान शेर मोहम्मद ने गोली लगने के बाद भी कई नक्सलियों को ढेर किया और इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। आखिर कैसे हुई ये पूरी घटना, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ग्रामीण सर AK-47 थी ग्रामीण के हाथ में भी। AK-47 SLR ऑटोमेटिक वेपन थे ग्रामीण के पास भी, और उसमें महिला नक्सली भी थी, और जो मिलिट्री दल है नक्सलियों का वो भी था। सुकमा में हुए इस साल के सबसे बड़े नक्सली हमले में जख्मी जवान शेर मोहम्मद की ये बात एक कड़वी सच्चाई है। नक्सली कभी गांव वालों को अपनी ढाल बनाते हैं तो कभी उनसे जासूसी करवाते हैं, और कई बार गांव वाले खुद नक्सलियों के साथ हमले में शामिल होते हैं, जैसा कि इस बार हुआ। सीआरपीएफ की 74 बटालियन के 99 जवान कल सुबह गश्त पर निकले थे। आधे जवान चिंत गुफा से जागरगुंडा के बीच बन रहे 40 किलोमीटर के निर्माण कार्य में लगी टीम की सुरक्षा में तैनात हो गए। बाकी के जवान जंगल की ओर कूच कर गए। दोपहर 12:30 बजे करीब 300 नक्सलियों ने इन जवानों पर हमला बोल दिया। नक्सलियों के साथ महिलाएं भी शामिल थी, और इन नक्सलियों को गांव वालों का भी समर्थन हासिल था। मई जून का महीना ऐसा होता है, खुला मौसम होता है, इसमें हमारे सड़क निर्माण का काम भी बहुत तेज होता है, और उसका विरोध करने का उनका काम भी उतना ही तेज होता है। सीआरपीएफ जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन नक्सली जवानों से करीब 6 गुनी संख्या में थे और पहाड़ी पर थे। इसके अलावा जवानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गए थे गांव वाले। अपनी सी रणनीति के साथ नक्सली लगातार बहा रहे हैं जवानों का खून। मैं ये चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से कि यहाँ पे पावर एक्ट हमारे को दिया जाए। लाल आतंक से लहूलुहान हो रहे देश और शहीद हो रहे जवानों को बचाने के लिए इस जख्मी जवान की गुहार पर सरकार को बनानी है रणनीति। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि लाल आतंक का गढ़ बन चुके सुकमा में नक्सलियों को काबू क्यों नहीं कर पा रही सरकार। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को जोड़ने वाला सुकमा जिला क्यों बन गया है आतंकी गढ़। नक्सलियों से जुड़े लोकल इंटेलिजेंस जुटाने में भी कमजोर क्यों रहती है खुफिया एजेंसियां। सीआरपीएफ जवानों को क्यों नहीं मिलती स्थानीय पुलिस की भरपूर मदद। नक्सल प्रभावित इलाकों में गांव वालों को भरोसे में क्यों नहीं ले पा रही है सरकार। विपक्षी नेता नक्सली हमले की निंदा तो करते हैं, लेकिन सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। ये सवाल अहम है, और देश की सुरक्षा से जुड़े तमाम एक्सपर्ट भी मानते हैं कि नक्सलियों से निपटने के लिए सरकार को कारगर रणनीति बनाने की जरूरत है। इसमें इंटेलिजेंस इनपुट से लेकर गांव वालों को भरोसे में लेने तक की हर पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है।